गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भली चंगी हूँ। माता रानी कृपया आप सब लोगों पे बनी रहे। आज डेट है 22 जनवरी और दिन है सोमवार। तो मैं लग गई साफ़ सफाई में सुबह सुबह, और घर के काम करके उसके बाद नहा धो के आ गई यहाँ पूजा की मंदिर अच्छे से साफ़ करने के लिए। साफ़ करके उसके बाद पूजा करूँगी, क्योंकि हमारे राम जी आ रहे हैं। तो हम लोगों का भी फर्ज़ बनता है कि अगर अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं तो घर में अच्छे ढंग से पूजा किया जाए और दिवाली मनाई जाए। जितना हो सकता है उतना किया जाए। तो पूरा देश कर रहा है तो हम लोग भी अपने घर में कर सकते हैं, और हो सके तो लोग मंदिर में भी जा रहे हैं। तो इसमें ठंड बहुत है, तो इसलिए मैं तो मंदिर नहीं जा पा रही हूँ कि ठंड बहुत है और मेरी तबीयत भी उतनी ठीक नहीं है। तो फिर ये लग रहा है कि घर में ही जो हो सके। पर तबीयत तो अब भी बहुत ठीक नहीं थी, पर भगवान जी के लिए उठी हूँ और करूँगी भी जितना हो सकता है। और अभी तो तबीयत एक दिन पहले तो बहुत ज़्यादा वो थी, पर आज तब भी कुछ सही है। तो ये लगा कि अब थोड़ी सी तबीयत सही है तो कर लेती हूँ। ये देखिए कितना भी अभी पेंट हुआ है ना, फिर तब भी देखिए काला काला, क्योंकि रोज़ दोनों टाइम दीपक जलता है ना, तो इसलिए वो हो ही जाता है। तो फिर अब नवरात्रि में पेंट फिर से होगा ये अलमारी, क्योंकि अभी तो नहीं, अभी ऐसे ही साफ़ कर ले रही हूँ। पर हर नवरात्रि 6-6 महीने वाले नवरात्रि में, हर नवरात्रि में ये पेंट कर देती हूँ तो सही हो जाता है फिर से। तो फिर यहाँ ये सब कुछ पेपर फिर चेंज करके दूसरा, और सब भगवान जी को गंगा जल से पोंछ पोंछ के फिर से रखूँगी। और ऐसे ही कर ले रही हूँ। नहीं तो फिर आज के दिन मंदिर तो ज़्यादा अच्छा था, पर इस समय ठंडी की वजह से नहीं जा पा रही हूँ। घर पे ही जितना हो सकता है पूजा करूँगी, और शाम को और अच्छे से पूजा करूँगी और दिवाली मनाऊँगी, दीप जलाऊँगी। जितना मुझसे हो पाएगा उतना करूँगी, ज़रूर करूँगी। क्योंकि बहुत आज का दिन बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है कि हमारे राम भगवान जी 500 बरस के बाद आ रहे हैं अयोध्या में। और अगर अगर वहाँ नहीं जा पाए तो यहाँ हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग अच्छे से पूजा करें। जितना हो सकता है, जितना हमारे पास वो है कि हम इतना कर लेंगे उतना करेंगे। तो ये देखिए इसी तरह से हम पूरा सब भगवान जी को अच्छे से क्लीन करेंगे गंगा जल से, और एक हैंकी के सहारे सब से सबको अच्छे से वो करके, और लल्ला को और सबको नहला के बैठा दे रही हूँ यहाँ। तो ऐसे ही करके उसके बाद अखंड जोत भी जलाऊंगी, क्योंकि आज 24 घंटा का ही जलाऊंगी, पर जलाऊंगी। तो आगे ये सफाई करके और अच्छे से इन लोगों को बैठा दूं पोंछ के, और जिनको जिनको नहलाती हूँ उनको नहला के, और जिनको ऐसे ही जैसे जो हमारी चांदी की और पीतल की मूर्ति है तो उनको तो, उन भगवान को तो नहलाऊंगी। और जो जैसे वो है ना, तो उनको नहला नहीं सकती, तो कपड़े के सहारे, हैंकी के सहारे पोंछ दे रही हूँ सबको। तो फिर इस तरह से, और माता रानी को भी यहाँ बैठा दिया, और अब कृष्ण भगवान की बारी है, उनको नहला के फिर बैठाऊंगी और वस्त्र पहना के। तो ऐसे ही जैसे जिनको मैं डेली जैसे लल्ला को मैं डेली नहलाती हूँ, पर तो उनको नहलाऊंगी। और माता रानी को भी डेली तो नहीं, पर तब भी करती हूँ उनका भी, तो उनका भी करूँगी। तो ऐसे ही सब भगवान को आगे मैंने यहाँ रख दिया है। अब ये देखिए लल्ला की बारी है, अब इनको नहला देती हूँ अच्छे से। नहला के फिर इनका सिंहासन रख दी, और उसके बाद गंगा जल, कच्चा दूध जो आपके पास हो उससे नहलाया जाता है। नहला के उसके बाद फिर इनको अच्छी तरह से पोंछ के टीका चंदन लगा के बैठा दे रही हूँ इनको भी इनके स्थान पे। तो फिर पूजा की शुरुआत फिर करूँगी, और सुबह तो ना कर लूँगी, और शाम को जो मैंने सोचा है वो करूँगी। पर आगे सुबह का ये सीन है, सुबह 9 बजे का, तो 9 बजे ऐसे ही कर दे रही हूँ सब कुछ साफ़ सफाई, और जोत जला दे रही हूँ, अखंड जोत जला के उसके बाद यहाँ पूरा कर लूँगी, और शाम को पूरा हर चीज़ अच्छे से फिर से करूँगी। और पूरी तैयारियाँ आज तो दिन भर व्यस्त रहना ही है,
अच्छा भी लगता है कि हमारे भगवान जी, हमारे प्रभु आ रहे हैं, तो फिर हम लोगों को हर चीज़ मनाना चाहिए, खुशहाली मनाना चाहिए। तो अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है भक्ति भाव। अगर जिस दिन ऐसे ही त्योहार इस समय ख़त्म हो गए थे ना, तो थोड़ा-सा लगता है अगर कोई भी त्योहार आए और अच्छे से मनाया जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमारे लल्ला भी बैठ गए और मैंने यहाँ बाँसुरी रख दी। अब ये चौकी भी साफ़ कर दे रही हूँ। तो चौकी का भी पेपर बदल के दूसरा पेपर, या तो मैं यहाँ लाल कपड़ा बिछाऊँगी। लाल कपड़ा बिछा के मैं लाल का यहाँ जैसे पूजा की अलमारी में हो, या तो फिर जो पूजा के स्थान पे अक्सर मैं लाल या पीले का यूज करती हूँ, और कोई नहीं, अक्सर तो लाल ही करती हूँ। कभी कभार जैसे कृष्ण भगवान की जो पूजा होती है ना, उसमें मैं पीला वस्त्र का यूज करती हूँ। जैसे जन्माष्टमी पे मैं पीला कपड़ा बिछाती हूँ, पर अक्सर मैं रेड कपड़े का ही यहाँ ज़्यादा यूज करती हूँ। तो मैं यहाँ अष्टदल नहीं बना रही हूँ। जिसे नवरात्रि में अखंड जोत 9 दिन का जलता है, तो वहाँ अष्टदल मैं बना लेती हूँ। और यहाँ मैं फूल से ही वो करके, और ऐसे नहीं रखा जाता, या तो अक्षत रख दो, या तो अष्टदल बनाओ, या तो अपना फूल पे मैं फूल यहाँ वो करके बिछा के, और उसके बाद ही अखंड जोत में जला दूँगी। और यहाँ ये कलावा डाल रही हूँ। आप, या तो अखंड जोत नहीं है और जैसे 9 दिन नवरात्रि में तो रेड ही डाला जाता है, उसके बाद इसमें आप रुई का भी डाल सकते थे, पर मैं यहाँ रेड वाला ही डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ रेड जो कलावा होता है ना, कच्चा कलावा, वो मैं यहाँ जोत में लगा रही हूँ। तो ये लगा के उसके बाद अब अखंड जोत जला दूंगी 24 घंटे के लिए। जैसे 7 बजे 9 बजे जला रही हूँ, 9 बजे तक, या तो फिर पूरा दिन, आज पूरी रात तो जलना ही चाहिए। उसके बाद ये देखिए मैं यहाँ अब जोत की तैयारी कर रही हूँ। ये मेरा जोत रखा गया, अब मैं यहाँ जला रही हूँ। मैं तिल के तेल से जला रही हूँ, क्योंकि इसमें ठंडी है ना, इतना ज़्यादा घी पूरा वो वो हुआ है, जमा हुआ है कि कुछ वही नहीं हो रहा है। तो अगर गर्म करके डाल सकती थी, पर मैं यहाँ तिल का तेल डाली। और ये जो अक्षत आया था अयोध्या से, तो वो मैं थोड़ा सा चावल वो भी डाल दी हूँ, और ये अच्छा भी होता है। तो मैं जो वहाँ से चावल आया हुआ था, पीला चावल, तो मैं जोत में डाल दी हूँ। और यहाँ पूरे सब भगवान को फूल चढ़ा रही हूँ। अब भगवान जी को नहला धुला के फूल चढ़ा के, अब उनको उनके लिए ये सब भगवान जी के लिए भोग लगा के, और उसके बाद पूजा करूँगी स्टार्ट। आगे मैं यहाँ जोत अखंड जोत जला देती हूँ। अखंड जोत जला के उसके बाद अब पूजा मैं करूँगी स्टार्ट। पूजा स्टार्ट करके अब पूरा आगे मैंने आरती जितने थे सब धोल के मैं रख ली थी पास में, ताकि उठना ना पड़े बार बार। अगर जोत जला के उसके बाद ये होता है ना कि पूजा करके तभी उठो, तो मैं यहाँ ये सब कर ली हूँ। जोत भी जला दी हूँ, पर बहुत तेज़ मेरे जोत जल रहे हैं। तो अब ये सब करके थोड़ा सा मेरा बेटा था, वो थोड़ी बहुत हेल्प कर दे रहा था। तो मैं यहाँ अपना यहाँ जो मुझसे भूल चूक हुई है उसका क्षमा याचना कर रही हूँ, कि इंसान ही हूँ, कुछ भूल अगर वो हो गया हो तो उसे क्षमा करें भगवान जी। और अपना श्रद्धा भाव से अपनी वो अच्छे से वो करके, तो वहाँ करके पूजा। उसके बाद मैं आ गई शाम की तैयारी करने। ये मैं फूल तोड़ के, क्योंकि इसमें मार्केट में बहुत आज के दिन तो कहीं माला मिल ही नहीं रहा था, तो फिर हम कहे कि लाओ मैं घर पे ही बना लेती हूँ। तो फिर हमारे घर में फूल था ये वाला गेंदा का फूल था, तो फिर यहाँ मैं बैठ गई माला बनाने। तो ये पूजा करके उसके बाद और घर के काम करके ये शाम की तैयारी मैं कर रही थी। तो मैं सोची से कि शाम को मैं मार्केट से मंगा लूँगी माला फूल, तो फिर वहाँ नहीं मिला, मार्केट में गए थे नहीं मिला। तो फिर मैं यहाँ ही अपना घर पे ही बनाने लगी। ये देखिए अब मैं इसी तरह से गूँथ लूँगी ये फूल पूरे, माला बना लूँगी। बना के उसके बाद फिर जो और काम है पूरे दिन के, आज तो कुछ न कुछ काम थे ही, तो मैं यहाँ ये माला बना के और फिर जो काम और बचे हुए हैं वो भी कर लेती हूँ। और घर पे ही बन भी जाता है अच्छे से, पर ये लगता है कि मार्केट से ही मंगा लो, तो इसीलिए मैं सोची कि मार्केट से आ जाएगा, पर आज के दिन नहीं मिला कहीं मार्केट में, तो मैं अपने घर पे ही बना ले रही हूँ।
भगवान जी के लिए माला जितना हो सकेगा 1-2 माला वो बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ मैं आम के पत्ते निकाल के दूसरे आम के पत्ते मैं यहाँ लगाने लगी। ये पूरा ले आई, टीका लगाई। उसके बाद वीडियो तो पूरा नहीं दिखा पाई, ये टांगते हुए ही दिखा पाई। और मैं सोची थी कि दूसरे उस तरीके से बनाऊंगी, पर टाइम नहीं मिला और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं सिंपल ही आम के पत्ते यहाँ लगा रही हूँ। 1-2 बार मैं लगाई थी वो जो डिजाइन से बना के, पर इसमें मैं सोच रही हूँ लगाऊंगी पर नवरात्रि में। और तो यहाँ मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं हर बार नाप लेती थी तागा को, इस बार नहीं नापी तो थोड़ा सा दरवाज़ा से बड़ा हो गया, पर मैं एडजस्ट कर लूँगी। तो यहाँ मैं ये आम के पत्ते लगा दे रही हूँ दरवाजे पे, हर पूजा वाले कमरे के दरवाजे पे, मेन गेट पे, जहाँ जहाँ हो सका मैं वहाँ वहाँ ये आम के पत्ते लगा दी। अब यहाँ बीच में भी एक जगह बांध दूँगी तो हो जाएगा एडजस्ट। ये भी मेरा काम हो गया। और जितना मुझे तैयारी करना था पूजे की उतना मैं तैयारी कर ली। उसके बाद यहाँ कपड़ा चेंज करके फिर से शाम की तैयारी और सब तो हो गया। तो यहाँ मैं कपड़ा चेंज करके आ गई। उसके बाद खीर मैंने बना के रख लिया है। अब यहाँ मैं पूड़ी बनाने लगी और ज़्यादा तक मैं हाथ से ही बनाती हूँ, बेलन का सहारा नहीं लेती हूँ। जितना अगर भगवान जी को चढ़ाना है तो पहली बात खीर भी मैं कभी भी भूंजती नहीं हूँ। भगवान जी के लिए मैं खीर ऐसे ही बनाती हूँ, सिंपल सा, पर बहुत अच्छा प्रसाद बन के बहुत अच्छा तैयार होता है। और तो प्रसाद के लिए मैं जल्दी ये तलना भूंजने वाला चीज़ नहीं करती हूँ, सिंपल सिंपल सा ही बनाती हूँ। तो मैं वहाँ खीर बना के रख ली हूँ। यहाँ पूड़ी बनाने लगी। पूड़ी भी बेलन के सहारे से नहीं बेलती हूँ, हाथ से ही छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल के रख लेती हूँ। तो ये देखिए इसे हाथ से ही बना रही हूँ। तो बना के उसके बाद छान के तब करूँगी पूजा। तो ऐसे ही मेरा पूरा टाइम, आज का दिन तो मेरा ऐसे ही तैयारी करने में, और खुशी भी होती है ना, अगर पूजा पाठ का दिन आ जाता है तो खुशी भी बहुत मिलती है। और नहीं तो मैं पूरे दिन, इस समय तो मेरी तबीयत ख़राब रहती, मैं पूरे पूरे दिन लेटी रहती थी। पर आज के दिन मुझे ठंडी भी नहीं लगी, ऐसा नहीं लगा कि ठंडी है। तो अगर काम में व्यस्त रहो, अगर कोई जिसे खुशी है ना, तो वहाँ ठंडी भी ख़त्म हो जाती है। तो आज ज़्यादा ठंडी भी मुझे मुझे नहीं लगी। आज काम के पूरा दिन मेरा कैसे गुजर गया मुझे पता भी नहीं चला। और भगवान करे ऐसे ही कुछ न कुछ पूजा का चीज़ आता रहे और हम लोग व्यस्त रहें अपने कामों में। तो यहाँ ये देखिए मेरी जहाँ तक है पूड़ी बन के, अब ये बन जाए उसके बाद चलूँगी अब शाम का पूजा करने और दीपक जलाने, क्योंकि दीपावली भी आज मनाई जाएगी। तो फिर तो यहाँ जल्दी जल्दी अपना मैं पूड़ी लेती हूँ निकाल निकाल के, उसके बाद फिर चलूँगी अपना पूजा करूँगी। फिर दीप जलाऊँगी। रंगोली भी मैंने बना रखी है, अभी दिखाऊँगी मैं क्या, पर मेरी बिटिया रानी रंगोली बनाई है इस बार। और मैं अपना पूड़ी छानते छानते और गाना भी गा रही थी राम भगवान जी के लिए। और ये होता है ना कि अगर थोड़ा सा भक्ति में लीन हो जाओ तो काम भी बहुत जल्दी से हो जाता है। और आज मेरे सारे दिन मेरे मुंह से राम जी के लिए ही गाना, राम भगवान जी के लिए ही गाना निकलता रहा पूरे दिन। मैं एक ही रट में धुन में अपना काम भी कर रही थी और धुन भी लगा था मेरे, और कितना भी अपने आप मेरे मुंह से बस निकलता ही जा रहा था गाना। तो मैं अपना ये भी कर रही हूँ और गाना भी साथ साथ गा रही हूँ। तो मैंने म्यूट कर दिया था। तो यहाँ मेरी पूरा निकल गई है, थोड़ी सी और बाकी है, ये निकाल के उसके बाद स्टार्ट करूँगी पूजा। और जितना होगा, अगर 108 बार कोशिश कर रही हूँ कि 108 बार मैं राम जी के लिए वो कर लूँ, जाप जो होता है राम भगवान जी के लिए वो करना चाह रही हूँ। देखती हूँ हो जाएगा, जितना हो पाएगा संभव उतना करूँगी। और तो यहाँ ये मेरा फाइनल हो गया, ख़त्म हो गया। अब जितना मुझे पूड़ी बनानी थी मैंने बना लिया। और ये इतना छान के उसके बाद अब लास्ट है पूजा करना। पूजा करके आप लोगों मेरे वीडियो में बने रहिए। थोड़ा सा मेरा ब्लॉग बड़ा हो गया है और मैं शुरू से अच्छे से दिखा रही हूँ, तो कट कर करके दिखाई हूँ, पर बहुत ज़्यादा कट आज नहीं की हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो मेरी लंबी हो जाती है। और सॉरी उसके लिए, पर आप लोग फुल सपोर्ट करिएगा, फुल वीडियो वॉच करिएगा।
तो यहाँ थोड़ा सोचती हूँ कि कोशिश करती हूँ कि छोटा से छोटा बनाऊँ, पर आज मैं चाहती तो 2 वीडियो डाल देती, पर नहीं डाला। हम क्या है कि एक ही में कर देती हूँ, तो उसके चलते थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, क्योंकि पूरा तैयारी करना, दिखाना सब कुछ तो मैंने जबकि रंगोली बनाते हुए नहीं दिखाया है, बस ऐसे ही मैं भी दिखाती हूँ। लास्ट में मैंने पूजा किया था, तब थोड़ा सा वीडियो रंगोली की क्लिप ली थी, पूरा बनाते वक्त का नहीं लिया था मैंने। तो यहाँ मेरी ये पूड़ी बन के तैयार हो गई, खीर भी बन गया, ये देखिए। अब निकाल लेती हूँ प्रसाद भगवान जी के लिए। खीर और पूड़ी मैं यहाँ निकाल के रख देती हूँ, और जो भोग के लिए मंगाई हूँ केला और लड्डू, वो सब वहाँ रखा हुआ है। तो यहाँ मैं प्रसाद के लिए खीर और पूड़ी निकाल के अब चलती हूँ पूजा करने। बस ये देखिए, मेरा ये भगवान जी के लिए तैयार हो गया भोग, और अब चलती हूँ लेके। ये देखिए सब कुछ हो गया। अब यहाँ मैं आ गई पूजा के कमरे में। अब ये जो दीपक जलाने के लिए घर के अंदर और बाहर जो, तो मैं तैयार करने लगी सब। ये मिट्टी के दियाली हैं, उसमें मैं अब ये यहाँ पूरा आगे दीपक जला के उसके बाद पूजा स्टार्ट करूँगी, ताकि क्योंकि शाम हो गई थी तो अब जोत जलाने का समय था। ये देखिए बच्चे थोड़ा सा बैलून लगाए थे, और मैं सोच के रखी थी, पर तबीयत ना सही होने के लिए बहुत ज़्यादा सजावटी तो मैंने किया नहीं। तो पर जो हो सका, और मेरे बच्चे भी जहाँ तक है बहुत मेहनत किए हैं, मेरे साथ साथ लगे रहे हैं पूरे समय। जब तक मैं कर रही थी तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ लगे रहे। तो यहाँ ये मैं इतना दीपक ले जाती हूँ, जला देती हूँ बाहर और दरवाजे के पास, घर के अंदर, जहाँ जहाँ हो सकता है। फिर और देखती हूँ और जलाऊँगी। तो यहाँ ये लेके मैं चल दी, और ठंडी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ठंडी थी। और मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने से घर भी इसमें बिखर चुका है। और क्योंकि तबीयत, आज तो मैं उठी हूँ, ये देखिए मेरी बिटिया रानी बनाई है रंगोली, कितना अच्छा कितना प्यारा सा ये राम जी की मंदिर का वो दी हैं लुक, और राम भगवान लिखी हैं, राम जी का नाम लिखी हैं, और मंदिर बनाई हुई है। और जितना हो सकता था, जबकि बच्ची है बहुत छोटी है, तब भी बहुत अच्छे से बनाई है। तो ये देखिए अब मैं आ गई पूजा करने, बाहर दीपक जला के। उसके बाद यहाँ आ गई पूजा करने, सबको मैंने भोग लगा दिया है। और जोत तो मेरी अखंड जोत तो मैं सुबह ही जला दी थी। तो उसके बाद अब यहाँ मैं लड्डू और केला और प्रसाद जो है खीर पूड़ी सब भगवान को भोग लगा दे रही हूँ बारी बारी से। और भोग लगा के उसके बाद अब स्टार्ट करूँगी पूजा। पूजा करने के बाद और तो फिर मैं 108 बार राम भगवान का श्री राम जय राम जय जय राम, इतना मैं ऐसे ही 108 बार भगवान जी का वो जाप की थी। तो फिर ये करके उसके बाद जितना हो सकता है माता रानी, वो तो मैं शाम को और जो जितना पूजा करती हूँ वो तो कर रही थी। और ये देखिए अब मैं ये जोत जला के पूजा शुरू करूँगी भगवान जी का। तो आप लोगों को कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपकी कमेंट से बहुत ज़्यादा ही हिम्मत मिलती है हम लोगों को, और हमें तो खासकर कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर जो गलती होती हो उसे भी आप बताइए कि कहाँ मेरी ब्लॉग में मुझे क्या गलती हो रही है मेरे साथ, तो ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए यहाँ मैं पूजा कर दी स्टार्ट, पूरा भगवान जी को नहला धुला के सबको भोग लगा के खिला पिला के अब मैं यहाँ पूजा स्टार्ट कर दी। और जो मेरी अखंड जोत तो जल रही हो वो तो आज रात भर जलेंगी, और सुबह भी कोशिश करूँगी कि 9 बजे तक जलते ही रहें। मेरा ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय श्री राम।